गुड मॉर्निंग इंडिया। कौन क्या कहेगा, इसके लिए मैं थोड़े ही हूँ। आज का सवाल, अगर जिसने दुनिया की परवाह की वो परमात्मा को नहीं जान सका। जब बुद्ध अपने लक्ष्य के लिए गृह त्याग किया था, तब ढेर सारे आदमी होंगे बुद्ध को पागल बोलते होंगे कि क्या जरूरी था बुद्ध को घर छोड़ना। राजा का बेटा था, राजा ही बनता। और बुद्ध को किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि बेटा सन्यासी बनेगा। इसीलिए बुद्ध के पिताजी ने सुंदर कन्या से शादी कराई थी और उससे एक पुत्र भी प्राप्त हुई। पर बुद्ध को ना तो सुंदर कन्या रोक सकी और ना पुत्र रोक सका, और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गृह छोड़ना अति आवश्यक समझा। तो आज भले ही बुद्ध की तारीफ हुआ, पर उस समय जो व्यक्ति रहा होगा उसने बुद्ध को पागल माना होगा, महावीर को पागल माना होगा, क्योंकि महावीर ने भी गृह त्याग किया था। विवेकानंद को भी पागल माना होगा, और रामकृष्ण परमहंस को भी इस दौर से गुजरना पड़ा होगा, और हमारे प्रधानमंत्री को भी इस दौर से गुजरना पड़ा होगा। अगर ये चिंता हम करेंगे कि दुनिया क्या करेगा, तब तो हम परमात्मा को नहीं खोज सकते, तब हम अपने आप को नहीं जान सकते कि परमात्मा ने मुझे किस कार्य के लिए भेजा। और भेजने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि आप दुनिया की बात अगर सुनेंगे तब तो कुछ नहीं कर सकते, घर से निकल भी नहीं सकते। ज्यादा अमीर हो जाइएगा दुनिया लुटेरा बोलेगा, ज्यादा गरीब हो जाइएगा दुनिया भिखारी बोलेगा। जिसने दुनिया की बातों का परवाह किया वो रसातल में चला गया, और जिसने दुनिया के बातों का परवाह नहीं किया वो परमात्मा की प्राप्ति किया। अगर कुछ करना है तो सुनने की आदत डालो। अगर कुछ करना है तो दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि दुनिया तुझे जीने नहीं देगा अगर तूने दुनिया की परवाह की। इसलिए तो सिर्फ अपनी परमात्मा की बात सुन कि परमात्मा ने तुझे किस काम के लिए इस पृथ्वी पे भेजा, और उसे जानने का सिंपल सा तरीका है। जो काम तुझे बार बार अपनी ओर खींचे, उसी काम के लिए परमात्मा ने तुझे बनाया है।
अब तुझे रास्ता मालूम हो गया, अब उस पे चलना है, दुनिया की परवाह नहीं करना है। क्योंकि जब भी तुम उस रास्ते पे चलोगे तो दुनिया वाले 1000 ताने मारेंगे, हमें भी मारते हैं कि बिना मतलब का वीडियो बनाते रहता है, औरों को भी मारे होंगे। और ताने मारने का उनका काम है और कुछ करना नहीं है उनको। अगर उनकी बात पे अगर हम भी अमल करें तो एक भी वीडियो नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, हम अपने आप को जान भी नहीं पाएंगे। तो रास्ता जब मालूम आपको चल गया तो उसी रास्ते पे जान लगा देना है। अगर बाय द वे उस रास्ते पे शहीद भी हो जाते हैं तो भी परमात्मा आपसे नाखुश नहीं होगा। कोई सैनिक अगर शहीद हो जाता है तो परमात्मा खुश होता है। इतना मेहनत करो कि दिन और रात तुझे पता ही नहीं चले कब और कैसे आया, और 3-4 साल मेहनत करो, तब देखोगे कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा कार्य कुछ मेरे लिए नहीं बना है। जब यह अनुभूति आपको हो जाए कि इससे अच्छा कार्य मेरे लिए कुछ नहीं है, यह परम आनंद है। और जब परम आनंद की प्राप्ति हो जाए तो सोचो परमात्मा का मिलने का समय हो गया। और जब आपको परमात्मा ही मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद।